हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद उज़ैर। वेलकम टू आवर चैनल कोड एक्सेप्शन। ये वीडियो हमारी 9th वीडियो होने वाली है अपनी सीरीज़ की। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे बिटवाइज एंड ऑपरेटर के बारे में एंड बिटवाइज और ऑपरेटर के बारे में। ये दो ऑपरेटर के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपनी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब अपनी बिटवाइज एंड ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं कि बिटवाइज एंड ऑपरेटर होता क्या है। Bitwise AND output is 1 if the corresponding bit of two operand is 1. If one of the bit is 0, the output will be 0. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, हमने काफ़ी कुछ चीज़ें जानी थी लास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड ऑपरेटर हमारे क्या करता है? अगर हमारे पास करस्पॉन्डिंग बिट यानी दो वेरिएबल हैं, उनमें से कोई बिट अगर जीरो होती है तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग बिट है तो वो हमारी क्या बन जाएगी? जीरो हो जाएगी। यानी अगर बिटवाइज एंड आउटपुट इज वन इफ द करस्पॉन्डिंग बिट यानी उसकी जो करस्पॉन्डिंग बिट होगी दो ऑपरेंड की, अगर वो वन होती है तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा? वन मिलेगा। अगर उनमें से कोई भी एक बिट हमारी जीरो हो जाती है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए 12 लिया है। 12 एक नंबर है। ठीक है, अब हम जब इसका बाइनरी नंबर निकालेंगे, ठीक है, हम इसकी जब बाइनरी फॉर्म करेंगे, बाइनरी निकालेंगे इसके नंबर की, तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारी बाइनरी निकल के आएगी, जो होगी हमारी 00110000। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा नंबर लेंगे 25, उसकी हम बाइनरी फॉर्म निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? कुछ इस तरह से हमारी बाइनरी फॉर्म आएगी, जो होगी हमारी 0100110000। ठीक है, अब जब हम इन दोनों के ऊपर जब हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन या फिर एंड ऑपरेटर को परफॉर्म करवाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या रखा, यहाँ पे हमने अपने बाइनरी फॉर्म रखी और नीचे भी हमने बाइनरी फॉर्म रखी। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला है वो यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे क्या है, वो वन है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी करस्पॉन्डिंग बिट उसकी जीरो होती है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, जीरो वन क्या हो गया? हमारा जीरो हो गया। जीरो जीरो क्या होता है? हमारे पास जीरो होता है। वन जीरो क्या हो गया? हमारे पास दोबारा जीरो हो गया। लेकिन हमारे पास देखो यहाँ पर भी वन है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर भी वन है। तो हमारा जो नीचे आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है? हमारे पास वन आ रहा है। ठीक है, बाकी सारी क्या है? हमारे पास जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? जीरो हो गया। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर बिट दोनों में से कोई बिट जीरो होती है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? आउटपुट जीरो बन जाएगा। अगर दोनों में से कोई बिट हमारी जीरो निकल गई तो हमारा आउटपुट क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा डेसिमल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अब इसी चीज को, इसी नंबर को, सेम चीज को, प्रोसेस को हम क्या करेंगे? अपने वीएस कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे क्या ये सच है या नहीं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने वीएस कोड की तरफ। हम अपने वीएस कोड में आ गए हैं। यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा एंड, और एंड हाइफन डाल के लिख देता हूँ डॉट। ठीक है, यहाँ में अपनी एक फाइल बनाई है। ठीक है, हम क्या करेंगे, साइड बार को हाइड कर देंगे और थोड़ा सा जूम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड कराएंगे, stdio डॉट एच इंक्लूड conio डॉट एच। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना वॉइड मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। मेन के अंदर हम क्या लिखेंगे, दो वेरिएबल बनाएंगे, इंट a कॉमा b। अब इस वेरिएबल के अंदर, हम दो वेरिएबल के अंदर क्या रखेंगे, एक के अंदर रखेंगे हम 12 और दूसरे के अंदर रखेंगे हम 25। क्या रखेंगे? 25। ये वही नंबर हैं जो हमने एग्जाम्पल में समझे थे। इनका जो आउटपुट आएगा एंड ऑपरेटर लगाने के बाद, बिटवाइज एंड ऑपरेटर लगाने के बाद इनका जो आउटपुट आना चाहिए वो 8 आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ, और इसके अंदर लिख देंगे योर आउटपुट इज। ठीक है, योर आउटपुट इज कॉमा डाल के अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो ऑपरेटर है उसको परफॉर्म कराएंगे, ए एंड बी। ठीक है,
ए एंड बी हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लाइन को टर्मिनेट कर देंगे सेमीकोलन की मदद। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, कंपाइल एंड फिर रन करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमारा कुछ शो नहीं हो रहा है। क्यों शो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लगाया है। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है ये हम आगे आने वाली डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे। ये बेसिकली यहाँ पर इसलिए कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे परसेंटेज डी नहीं लगा रखा, जो कि होता है हमारा इंटीजर का। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा, कंपाइल करके रन करूँगा और ज़रा इसको ऊपर करूँगा और देन यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आया है वो क्या आया है, 8 आया है। आप खुद देखो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है वो हमारा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा 8 आउटपुट आ रहा है। इसने क्या करा होगा, जो हमारा 8 है वो हमारा किस लिए आ रहा है, वो इन दोनों को बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के बाद से आ रहा है। क्योंकि ए के अंदर क्या है, 12। अब इसका 12 का जो बाइनरी नंबर हुआ वो निकला होगा, फिर 25 का बाइनरी नंबर निकला होगा, फिर उन दोनों के ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ होगा। फिर इन दोनों में देखा होगा जो 1 है उसका आउटपुट 1 आ रहा है। अगर उन दोनों में से कोई भी बाइनरी नंबर 0 होता है तो उसका आउटपुट क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे क्या होते हैं, ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। अब चलते हैं हम अपने दूसरे ऑपरेटर की तरफ जिसका नाम है और ऑपरेटर। ठीक है, और ऑपरेटर के बारे में जानते हैं कि और ऑपरेटर क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे अपने और ऑपरेटर के बारे में। इससे पहले हमने बात करी एंड ऑपरेटर के बारे में। अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो और ऑपरेटर की करेंगे कि और ऑपरेटर क्या होता है। तो यहाँ पे बिटवाइज और आउटपुट इज 1 इफ वन ऑफ देम इज 1 डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ये हमारा जो डंडा सा खड़ा हुआ है ये हमारा क्या है, एक सिंबल है जो किसको डिनोट करता है, हमारे और ऑपरेटर को डिनोट करता है। ठीक है, बिटवाइज और ऑपरेटर क्या होता है, देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल दो नंबर हैं। ठीक है, 11 एंड 10। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर है 11 और 10। ठीक है, अब इनको हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें परफॉर्म कराना है और ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, क्या परफॉर्म कराना है, और ऑपरेटर परफॉर्म कराना है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और ऑपरेटर यहाँ पे परफॉर्म कराना है। ठीक है, और ऑपरेटर क्या कहता है, और ऑपरेटर कहता है अगर दोनों में से कोई बिट 1 होती है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नहीं है, तो क्या होगा, अगर दोनों में से कोई बिट 1 होती है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोनों बिट 1 है तो यहाँ पे ऑब्वियसली आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, एंड में क्या था, एंड में हमारा था, इसी इसी एग्जांपल को हम क्या करते हैं, एंड के अंदर करते हैं। एंड में क्या था, हमारा 1 था और 1 था। ठीक है, 1 और 0। अगर हमें इस पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, लिख देते हैं यहाँ पर एंड। ठीक है, एंड लिख देते हैं। यहाँ पर हमें क्या परफॉर्म कराना है, बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। बिटवाइज एंड ऑपरेशन क्या कहता था, अगर दोनों में से कोई बिट 0 होती है तो उसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे पहली बिट क्या है, 1 है, और दूसरी बिट क्या है, यहाँ पे 0 है। अब इन पे जब एंड ऑपरेशन अप्लाई होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 1 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्योंकि एंड ऑपरेशन क्या कहता है, दोनों में से कोई एक बिट अगर 0 होती है तो आउटपुट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। एंड ऑपरेशन में दोनों बिट 1 होनी चाहिए तभी आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, यानी ट्रू होगा। अब यहाँ पे दोनों क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी क्या है, 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा वो 1 आएगा। अगर यहाँ पे 0 हो जाता, गलती से यहाँ पे कुछ भी 0 हो जाता तो इसका अब आउटपुट क्या आता है, 0 आता है। लेकिन यहाँ पे दोनों बिट जो है हमारी 1 1 है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो 1 आ रहा है। ठीक है, और में क्या हो रहा है, और में ये हो रहा है कि दोनों में से कोई एक बिट हमारी 1 होनी चाहिए तो आउटपुट क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। ठीक है, यानी दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए तो हमारा वो क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। 1 को हम क्या कहते हैं, ट्रू कहते हैं। ठीक है, 1 को हम क्या कहते हैं, ट्रू कहते हैं। और 0 को क्या कहते हैं हम, 0 को कहते हैं हम फॉल्स। 0 को क्या कहते हैं हम, 0 को हम बोलते हैं फॉल्स। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे अपने वही एग्जाम्पल रखा है जो हमने एंड ऑपरेटर में रखा था। यहाँ पे हमने 12 रखा है और 25 रखा है। इनका जो बाइनरी नंबर निकल के आया वो कुछ ये आया। ठीक है, इनका जो बाइनरी नंबर निकल के आया ये आया।
अब यहाँ पे जब इनके ऊपर हम और ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, दोनों में से कोई एक 1 होना चाहिए, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है सबसे पहले 1 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों बिट 0 हैं, ये भी 0 है और ये वाली भी 0 है, तो नीचे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अगली स्टेप में क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है। ठीक है, यानी यहाँ पे और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे एक 1 है, तो यहाँ पे नीचे क्या आ गया, हमारा आउटपुट 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों बिट 1 है, तो यहाँ पे दोनों बिट 1 है, तो आउटपुट क्या आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारा ऑपरेशन जो हो रहा है परफॉर्म हो रहा है। और इसका जो डेसिमल नंबर निकलेगा, ठीक है, जो हमारा डेसिमल नंबर निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, 29 निकलेगा। एंड ऑपरेशन को परफॉर्म और ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के बाद जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा, 29 मिलेगा। आइए अब इसको हम क्या करते हैं, वीएस कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और समझते हैं क्या ये आउटपुट ठीक है या गलत है। तो यहाँ पर हम फिर से अपने वीएस कोड की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे जो था ये हमारा एंड था। अब यहाँ पे इसी लाइन को मैं कॉपी करूँगा और उसके अंदर हम और ऑपरेटर को परफॉर्म करवाएंगे। तो कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट करा मैंने। ठीक है, अब यहाँ एंड की जगह हमारे पास ऑपरेटर आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, शिफ्ट के ऊपर हमारे पास ये डंडा सा मिल जाएगा, आपको दिख जाएगा आपके कीबोर्ड में, ये डंडा सा, उसको आप इन दो वेरिएबल के बीच में लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बैकस्लैश n लगा देता हूँ ताकि आउटपुट जो है वो सेम लाइन में ना आए। ठीक है, अब यहाँ पे सेव करूंगा मैं अपने प्रोग्राम को और यहाँ कंपाइल करके रन करूंगा। जो पहली वाली लाइन आ रही है वो हमारी 8 आउटपुट दे रही है और जो दूसरी वाली लाइन है वो हमें 29 आउटपुट दे रही है। देखा आपने कितना मतलब ज़्यादा अलग नंबर दे रहे हैं दोनों एक दूसरे से, जबकि यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल रखे हैं उन दोनों के अंदर सेम ही नंबर हैं, लेकिन जो इनका दोनों का आउटपुट आ रहा है वो काफ़ी डिफरेंट आ रहा है एक दूसरे से। ठीक है, क्योंकि एक के अंदर एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एक के अंदर और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो बिट लेवल पे हो रहे हैं, तो सारा काम जो हो रहा होगा वो बिट लेवल पे हो रहा होगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कुछ बिटवाइज ऑपरेटर। आगे आने वाली वीडियो में हम और ऑपरेटर के बारे में जानेंगे, इससे अलावा भी ज़्यादा ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो वो सारे ऑपरेटर जो हैं वो हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए।